बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत आसान हल। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ और आज की होम्योपैथिक मेडिसिन है डामियाना। बहुत ही मशहूर दवाई है, इसके बारे में मज़ीद बताता हूँ मैं। डामियाना के फ़वाइद। डामियाना को मर्दाना क़ुव्वत की दवाओं में बहुत ही आला मकाम हासिल है और ये मर्दाना क़ुव्वत की सरताज दवाओं में से एक सरताज दवाई है। बहुत ही अच्छी दवाई है, ज़्यादातर प्रिस्क्राइब की जाती है। हर किस्म की मर्दाना कमज़ोरी किसी भी वजह से हो तो ये डामियाना ज़रूर ये प्रिस्क्राइब की जाती है। बहुत ही अच्छी दवाई है और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ इंसाफ करूँ। जिनसी और आसाबी कमज़ोरी दूर करती है, आसाब को ताकत देती है और जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफ़ा करती है। आप देखें कि इसमें सारी ताकत की बातें आ रही हैं। आसाब को ताकत देती है, जिस्म को ताकत देती है। कुछ लोगों में मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि मर्दाना क़ुव्वत कोई अलग से चीज़ नहीं, कोई अलग से चीज़ नहीं होती, यही अंदर की हमारी चीज़ है। और जो भी अगर हम गंदम की खाली रोटी भी खा रहे हैं तो वो भी हमारे मर्दाना क़ुव्वत को उभारती है, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है ये हमारे लिए, और क्यों क्या कहें, ये हमारे और हकीम लोगों के लिए तो बड़ी हार्ड प्रॉपर्टी है, हार्ड इशू होता है हमारे लिए कमाने का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी इसे कोई इस तरह की नाजायज़ कभी भी फ़ायदा नहीं उठाया मैंने, और जो भी रियल है वो रियल हकीकत आपको मैं बता देता हूँ। शदीद जिस्मानी मुशक्क़त के नतीजे में पैदाशुदा कमज़ोरी को दूर करती है। यानी हार्ड वर्किंग स्पोर्ट्समैन हो या मज़दूर किस्म के लोग हों, इस तरह के लोग हो जो जिस्मानी मुशक्क़त ज़्यादा जो करते हैं और जो भी वो एनर्जी ज़ाया हो जाती है तो उस एनर्जी को ये रिकवर करती है और अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करती है। बहुत ही अच्छी दवाई है ये। बूढ़े अफराद के बार बार पेशाब आने की शिकायत में मुफीद है। अब ये बूढ़े अफराद अराउंड 50 अबव 40 के बाद, एक तो मैंने 40 की बात की थी कि प्रोस्टेट की तकालीफ 40 के लगभग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ बूढ़े अफराद जो 50 अबव है और उन्हें अगर ये बार बार पेशाब आने की शिकायत है तो दैट मीन बहुत सारी वजूहात के साथ साथ प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहरहाल ये आसाबी कमज़ोरी भी हो सकती है, शुगर भी हो सकता है। लेकिन अगर बहरहाल जो भी हो, अगर शुगर भी हो, प्रोस्टेट का मसला भी हो या आसाबी कमज़ोरी हो, तो ये दवाई ठीक तरीके से काम करेगी और सारे जो भी असबाब हैं उन्हें कवर करेगी। ये जरियान मनी की पुरानी शिकायत और इससे पैदाशुदा कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, एक थोड़ी सी यहाँ पे मैं वजाहत थोड़ी देता चलूँ कि एक आदमी अगर जायज़ तरीके से सेक्शुअल इंटरकोर्स करता है तो आई थिंक कि वो आदमी को कमज़ोर नहीं करता। हाँ, ये है कि कसरत जमा न किया जाए, एतदाल के साथ किया जाए और अपनी ताकत और अपने मूड के हिसाब से ये वेरी करता है पे पर्सन टू पर्सन। यानी एक सेक्शुअल इंटरकोर्स या सेक्स जो है वो बिल्कुल ही पर्सनल एक एक्सपीरियंस होता है, हर आदमी का अपना अपना होता है। तो जहाँ तक बहुत से लोगों को ये जहन में जाती है कि हम ज़्यादा सेक्स करते हैं तो हमें कमज़ोरी होती है, तो ये भी मिसकंसेप्शन है। क्योंकि सही तरीके से और जायज़ तरीके से जो इंटरकोर्स किया जाए तो ये खुद एक सेहत की निशानी होती है। और बहुत से यानी डिप्रेशन को तो ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। जो भी आप देखें डिप्रेशन होगा आफ्टर सेक्स वो कम हो जाता है। तो एंटी डिप्रेशन आप से समझ सकते हैं कि ये है। लेकिन हाँ, अब जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जरियान मनी, या जो ऐसे लोग हैं जो के लिए मुझे उर्दू में कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा क्या मैं उसको कहूँ। यानी वो हमेशा सेक्स के ख्यालात में मुब्तला रहते हैं, फिर वो उनकी बहती रहती है, मनी जिसे कहेंगे, मदी कहेंगे, जो भी है, ये चीज़ कमज़ोर कर दी है। आप ये नोट कर लें, ये चीज़ कमज़ोर कर दी है। तो इसके लिए कोई प्रॉपर लफ्ज़ है मुझे जहन में नहीं आ रहा।
لیکن جائز طریقے سے انٹرکورس کیا جائے اور اپنے اعتدال کے ساتھ کیا جائے تو یہ صحت پیدا کرتا ہے اور بھی موٹا تازہ بناتا ہے. یہ اب نئی بات ہوگی آپ کے لیے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ آتشک یا سوزاک ریڑھ کے مسائل اور کثرت مباشرت یعنی کثرت جماع زیادہ سیکس کرنے کی وجہ سے ہونے والی نامردی میں مفید ہے. تو بہرحال یہاں پہ یہ بات آ گئی ہے. تو کثرت جماع ہر چیز کی زیادتی لیڈ کرتی ہے کسی نہ کسی بیماری کی طرف، ڈس آرڈر کی طرف. تو جو بھی چیز کی جائے اعتدال کے ساتھ کی جائے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ کثرت جماع کی وجہ سے بھی جو اگر نامردی آ جائے تو اس میں ایک روٹین کی بات بن جاتی ہے اور ذہنی ہوتی ہے میرے خیال میں. بہرحال اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا کسی اور جگہ پہ. تو یہ کنڈیشن ہے آتشک اور سوزاک سیکشل ڈیزیزز ہوتی ہیں، یہ سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز. اور ہماری ہومیوپیتھی میں نے بڑی ہی اہمیت حاصل ہے اور زیادہ تر ہم جب کیس لیتے ہیں تو ہسٹری میں ان بیماریوں کے بارے میں ضرور جانتے ہیں کہ ان کے خاندان میں یا آباء و اجداد میں یہ چیز تو نہیں پائی جا رہی. بہرحال تو یہ بہت ہی خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے. آتشک اور سوزاک دونوں جو ہے سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز میں آتی ہیں. تو اگر ان کی وجہ سے بھی اگر نامردی آ گئی ہے تو اس کے لیے بھی بہت ہی اچھی دوائی ہے. مردوں میں خواہش مباشرت کم ہو جائے یعنی لو لبیڈو جسے کہتے ہیں کہ خواہش نہیں ہوتی، تو اس خواہش کو یہ پیدا کرتی ہے. ٹھیک اسی طرح عورتوں میں بھی خواہش کم پڑ جاتی ہے. تو انہیں بھی اب یہ نہیں ہے کہ عورتوں میں اللہ پاک نے پہلے ہی ان میں شائنیس رکھی ہوئی ہے، وہ بہت ہی شائع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایسا نہیں ہوا خدا نہ خواستہ کہ وہ اس کے لیے کیا ورڈ میں استعمال کروں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ٹھنڈی پڑ گئی ہے تو انہیں اس کنڈیشن کو یہ امپروو کرتی ہے. مردانہ اور زنانہ بانجپن میں مفید ہے. نوجوان لڑکیوں کے پیریڈ کو باقاعدہ بناتی ہے. اعصابی کمزوری کی وجہ سے بے خوابی اور سر میں درد ہو تو اس کے لیے بہت مفید ہے. یہ آگے آ رہی ہے اس کی ترکیب استعمال. 10 سے 20 قطرے 1/4 کپ پانی میں ملا کر دن میں 4 بار کھانا کھانے کے بعد لیں. کھانا کھانے کے 10-15 منٹ بعد لے سکتے ہیں آپ. جنرل ٹونک ہے یہ، اور اچھی کمپنی کا لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. تو یہ آگے میں اس کی پکچر بھی دکھائی دیتا ہوں آپ کو. تو یہ پکچر ہوتی ہے. اگر پہلی بار کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے یا ہومیوپیتھی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تو ہومیوپیتھک میڈیسن اسپیشلی مدر ٹنکچر اس فارم میں آتے ہیں. ان کی پیکنگ کچھ اس طرح ہوتی ہے. ہر کمپنی کی اپنی اپنی ہوتی ہے، لیکن اس طرح ہوگی لیکوڈ فارم میں دوائی ہوگی، یعنی پانی کی صورت میں، جو کہ قطروں کی صورت میں نے پرسکرائب کی جیسے آلریڈی. تو بہرحال امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.